शान्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयिर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहूडं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सुनीति शतक में कल के दिन गुरुवर ने जो नीतियां रखी उनमें समन्वय के साथ में दोनों पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस बात पर जोर दिया। पक्षी का उदाहरण देकर के बात स्पष्ट कर दी और इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि जैसे पक्षी का एक पंख ना हो तो पक्षी कैसे उड़ेगा। मनुष्य के शरीर में भी दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष पर आघात हो जाए, पक्षाघात हो जाए तो वो पक्ष के आघात से प्रभावित व्यक्ति पैरालिसिस हो गया है, लकवा लग गया है, एक पक्ष उसका काम करना बंद कर दे तो भी वो कुछ कर नहीं सकता, उसका जीवन अधूरा हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में भी कहा जाता है, विचारधाराओं में अपनी मान्यता रखें पर अपनी मान्यता को महत्व देकर के दूसरी की मान्यता को बिल्कुल भी महत्व ना दें, जरा भी महत्व ना दें और फिर हम अति आग्रही होते हुए पक्षपात से ग्रसित हो जाएं तो फिर अनेकांतात्मक जो वस्तु की व्यवस्था है वो मिटने लगती है। इसलिए भी सभी के विचारों को समझना और यथा भूमिका उनको महत्व देना जरूरी होता है। विचार अपने अपने होते हैं, स्वतंत्रता को लेकर के होते हैं, लेकिन कोई भी विचार सर्वथा असत्य नहीं होता है। यदि उसमें कोई अपेक्षा लगा ली जाए तो वह असत्य विचार भी किसी अपेक्षा से सत्यता को भी प्राप्त हो जाता है। ये अनेकांत का सिद्धांत है। अपेक्षा को लेकर के काम करना पड़ता है। निमित्त निमित्त ही होता है, निमित्त की भूमिका अपनी अलग है। उपादान के अनुसार निमित्त कार्य करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आप सबने कल की नीतियों में सुना था। आज गुरुवर आचार्य श्री नई नीतियों को लेकर के आ रहे हैं। माने तुमे यस्य सुखस्य दुखे बंधे ही मुक्ते धनिनो दरिद्रे पात्रे तु दातुः पथिके पथोपि मुख्यस्य गौने सुदृशोपि चांधे। इसी के साथ विज्ञस्य चाज्ञे पिहिते हितस्य क्षुधा विवृद्धौ भुवि भोजनस्य यथात्र देशे दिन रात्रि युक्ते
दिवाकरेन्द्वोष्णुमूल्यमस्ति। युगलम। दोनों नीतियों को एक अभिप्राय होने से साथ में रखा है। नीति एक ही है, श्लोक दो हैं। क्या कह रहे हैं गुरुवर? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हे भाई, माने ज्ञान के होने पर, मानम प्रमाणम ज्ञानम, ज्ञान के होने पर तू तो मेयस ज्ञेय का, ज्ञान के होने पर ज्ञेय का महत्व है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञेय का क्या महत्व? ज्ञान के होने पर मेय यानी ज्ञेय का महत्व, दुखे दुख के होने पर सुख से सुख का महत्व है। सुख का महत्व कब है? जब कहीं कोई दुख हो तो सुख का महत्व है। बंध के होने पर ही मुक्ति का महत्व है। दरिद्रता के होने पर धनिक का, श्रीमंत का महत्व है। पात्र के होने पर दाता का महत्व है। पात्र है ही नहीं तो दाता का मतलब क्या है? पात्रेतु दाता का महत्व। पथिक के होने पर पथ का महत्व है। चलने वाला कोई है तो रास्ते का महत्व है। अपी और भी गौन यानी अमुख्य के होने पर मुख्य से मुख्य का महत्व है। और मुख्य के होने पर गौन का महत्व है। अंधे व्यक्ति के होने पर सुदृशा, आँख वाले का महत्व है। और अज्ञानी के होने पर विज्ञस्य, ज्ञानी का महत्व है। अहित के होने पर अपि हितस्य, हित का महत्व भूवि पृथ्वी पर है। क्षुधा की वृद्धि होने पर, भूख लगने पर भोजन का महत्व है। दिन रात्रि युक्ते अत्र देशे, दिन और रात्रि से युक्त इस देश में, जिस देश में हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ दिन और रात्रि दोनों होते हैं। तो यथा जैसे दिवाकरेन्द्वोः, सूर्य और चंद्रमा का मूल्यम अस्ति, महत्व है। सुनो, ऐसा सुनो। कितनी बड़ी बात कही। क्या बात कही गुरुवर ने? सुनो, ज्ञान के रहते हुए ज्ञेय पदार्थ का, दुख के रहते हुए सुख का, बंध के रहते हुए मुक्ति का, दरिद्र के रहते हुए धनी का, पात्र के रहते हुए दाता का, पथिक के रहते हुए पथ का, गौण अप्रधान के रहते हुए मुख का, अंधे के रहते हुए सुलोचन अच्छी आंख वालों का, अज्ञानी के रहते हुए ज्ञानी का, अहित के रहते हुए हित का, क्षुधा के रहते हुए भोजन का, और दिन रात से युक्त इस देश में सूर्य चंद्रमा का मूल्य है। अंधेरा हो गया तो सूरज का महत्व मालूम होता है। रात्रि आ गई, चंद्रमा का उजाले का महत्व हो जाता है। इस तरह से महत्व है। महत्व तो है, लेकिन महत्व किसी की अपेक्षा से है। यदि एक वस्तु नहीं है तो दूसरे वस्तु का मूल्य क्या, इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान है तो ज्ञेय का महत्व है। जानने वाला है तो जानने योग्य वस्तु का महत्व है। और जानने वाला ही नहीं है तो जानने योग्य वस्तु का मतलब क्या है? जैसे
भोग्य वस्तु का महत्व कब है? जब कोई भोक्ता पुरुष हो, सामग्री बहुत है पर उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं हो, भोक्ता है ही नहीं, भोग्य वस्तु का अंबार लगा हुआ है, ढेर सारी भोग्य वस्तुएं हैं, तमाम सुविधाएं, तमाम साधन है, धनी है, मानी है, कार है, बंगला है, कोठी है, हवेली है, दुकान है, सोना है, चांदी है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, सब कुछ खूब प्रॉपर्टी है। लेकिन उन बूढ़े आदमियों से पूछो, इतना सब तुम्हारे पास है, अब आगे कौन इनकी देखरेख करेगा, कौन इनका संहार करेगा? कोई है तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं है। संतान भी नहीं है, गोद वोद किसी को ले लिया, कोई मिला ही नहीं, अब गोद के लिए भी नहीं मिला, संतान भी नहीं रही, दोनों का जीवन बूढ़ा हो चला है, और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी है, तो भोग्य सामग्री तो है, पर उसका भोक्ता कौन है? मालिक स्वामी कौन रहेगा? और यदि उन वस्तुओं का भोक्ता कोई ना रहे तो भोग्य वस्तुओं की कोई कीमत ही नहीं है। भोग्य पदार्थ की कीमत तो भोक्ता के रहने से हुआ करती है। ज्ञेय वस्तु की कीमत तो ज्ञान के माध्यम से हुआ करती है। बंध के रहते हुए ही मुक्ति का महत्व है। अब बंधन है ही नहीं तो मुक्ति की क्या प्रशंसा, और मुक्ति को पाने का उपाय क्या? जब बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति की बात क्या? बंधन ही नहीं है तो मुक्ति की बात क्या, छुटकारे की बात क्या? हमारा देश यदि परतंत्र नहीं होता तो स्वतंत्रता का आनंद हम कैसे लेते? देश परतंत्र रहा, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, परतंत्रता के लोगों ने कष्ट देखे, कष्ट सहे, परतंत्रता की परेशानी समझी, तो जब परतंत्रता का यानी बंधन का कष्ट उनको हुआ तभी उन्हें स्वतंत्रता की याद आने लगी, तभी उन्हें स्वतंत्रता का महत्व मालूम होने लगा। अरे भाई, स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ है, बंधन से छुटकारा कब मिलेगा? बंधन से छुटकारा कब मिलेगा? और ऐसे बंधन में पड़े हुए लोगों को, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को क्या नारा दे दिया? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका अधिकार है जन्म सिद्ध स्वतंत्रता का? हर जीने वाले का, हर देशवासी का, हर देशवासी का, हर व्यक्ति का स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे तीर्थंकरों ने भी तो यही कहा, बंधुओं, हे भव्यात्माओं, क्यों परेशान हो रहे हो? कर्म के बंधनों में जकड़े जकड़े, गुलामी की बेड़ियों में पड़े पड़े संसार में क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे अंदर, तुम्हारी योग्यता में, तुम्हारी भव्यात्मा में भी स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो, मुक्त करो। युगादि पुरुष आदिनाथ ने संदेश दिया, सभी तीर्थंकरों ने संदेश दिया, महावीर भगवान ने भी संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी संदेश दिया, वीर बजरंगबली हनुमान ने भी संदेश दिया, योगीराज नारायण श्री कृष्ण को भी ये बात समझ में आई
कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कारागृह में पड़े पड़े कोई सुखी नहीं रह सकता। कारागृह में रहते रहते किसी को आनंद नहीं आ सकता। कारागृह में तो दुख ही दुख हैं। फिर बाहर के जेल खाने की कारागृह की बात क्या करें। बाहर का जेल खाना बाहर के कष्टों को देता है, और जिन ज्ञानी भव्यात्माओं ने अपने शरीर को ही जेल खाना समझ लिया, जिन ज्ञानी संत पुरुषों ने अपने शरीर को ही कारागृह मान लिया, तो कहते हैं इस तन के कारागृह में हमारी जीवात्मा दुखी हो रही है। और शरीर तो शरीर, शरीर से भी सूक्ष्म कर्मों को ही जिन्होंने जेल मान लिया, कर्मों को ही जिन्होंने बंधन मान लिया, ऐसे कर्म के बंधनों में बंधी आत्मा संसार में सुखी कैसे हो सकती है, स्वतंत्र कैसे हो सकती है, स्वाधीन कैसे हो सकती है। और बंधुओं, जिसको स्वाधीनता का बोध हुआ है उसी को परतंत्रता का कष्ट महसूस होता है। जो पहले जेल के बाहर स्वतंत्र जीवन जी चुका है, उसी को जेल खाने में रहने पर तकलीफ होती है। अब मान लीजिए किसी का जन्म ही जेल में हुआ हो, जन्म ही जेल में हुआ हो, तो वह तो जेल को ही अपना घर मान करके चलेगा। क्यों? उसने जेल के बाहर की जिंदगी देखी ही नहीं है। जिसने जेल के बाहर की जिंदगी देखी है, उसको जेल के अंदर रहने का कष्ट महसूस होता है। जिस तोते का जन्म ही पिंजरे में हुआ हो, जिस तोते का जन्म ही पिंजरे में हुआ हो, वो तोता उड़ने की और स्वतंत्रता की क्या बातें करेगा। जो तोता जन्म लेकर के पहले स्वतंत्र उड़ चुका है, उड़ने का आनंद ले चुका है, फिर किसी ने पकड़ के उसको पिंजरे में रख दिया, तो उसे परतंत्रता का कष्ट लगेगा। मैं स्वतंत्र विचरण करने वाला इस पिंजरे में बंध गया, पिंजरे में कैद हो गया। तो जिसको स्वतंत्रता का बोध है, उसी को बंधन का कष्ट महसूस होता है। बंधन है इसलिए स्वतंत्रता का महत्व है, बंधन है इसलिए मुक्ति का महत्व है। बंधन ही नहीं है, बंधन ही नहीं है, तो फिर मुक्ति को कौन पूछेगा। तोता पिंजरे में है तो निकलना चाहता है, भागना चाहता है, और उसके पालने वाले मेरा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, आओ ना, दूध भात खिलाते हैं, रुको ना, हम कितना तुमको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, रहो ना यहाँ पर। मिट्ठू सबकी सुनता है, तोता सबकी सुनता है, सुनता तो सबकी है, लेकिन फिराक में रहता है कि खिड़की कब खुले और हम पिंजरे से मुक्त हो जाएं। देखो ना, तुमको कटोरी में दूध रख रहे हैं, चांदी की कटोरी में रख रहे हैं, भात भी रख दिया, उसमें दूध भी रख दिया, काजू किशमिश भी तो डाल दिए हैं, खा लो ना। तोता कहता नहीं, ये दूध भात कब तक खाएंगे, पिंजरे में बंद रह के दूध भात भी अच्छा नहीं लगता, मुझको तो उड़ उड़ करके वृक्षों के फल कुतर कुतर करके खाने में अच्छे लगते हैं। भले ही हमारे लिए बहुत दूर दूर क्यों ना जाना पड़े, उड़ उड़ करके क्यों ना जाना पड़े, मालिक अपने वृक्षों के फल भले ना खाने दे, पर मैं तो उड़ उड़ करके फलों को खाने में ही आनंद मनाता हूँ। और गर्मी के दिनों में फिर
कुछ पके कुछ अध पके आम यदि मिल जाए तो कुतुर कुतुर करके खाता हूँ। मुझको तो वही स्वतंत्रता अच्छी है। स्वतंत्रता में परेशानी भी थोड़ी हो तो हो, क्योंकि कहा गया है कि परतंत्रता के हलवा पूड़ी से भी अच्छी स्वतंत्रता की सूखी रोटी होती है। क्या कहा? परतंत्र जीवन में हलवा पूड़ी भी मिले तो वो भी ठीक ठाक नहीं लगते। स्वतंत्रता के जीवन में रूखी सूखी रोटी भी मिले तो वो भी अच्छी लगती है। स्वतंत्रता तो है, किसी का बंधन तो नहीं है। खूब सारा सामान, खूब सारी वस्तुएं, और परतंत्रता की जिंदगी सुख नहीं, सुख नहीं माना गया। स्वतंत्रता का जीवन सुखी जीवन माना गया है। तोते को पिंजरा खुला हुआ मिल जाए तो फिर तुम्हारी कोई सामग्री नहीं देखेगा, फुर्र उड़ करके चला जाता। अब प्रतीक्षा करते करते पूरा समय निकल जाए और पिंजरा ही ना खुले तो क्या करे? बहुत बड़ी मुश्किल है। क्या कहते हैं? पिंजरा तो खुल गया मगर पांखें टूट गईं। पिंजरा तो खुल गया मगर तोते की पांखें, पंख टूट गए। अब पंख टूट गए और पिंजरा खुल भी जाए तो क्या मतलब? पिंजरा तो खुल गया मगर पांखें टूट गईं। दिया तो जल गया मगर आंखें फूट गईं। पिंजरा तो खुल गया मगर पांखें टूट गईं। अरे दिया तो जल गया मगर आंखें फूट गईं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो मिल गया, लेकिन क्या करें, जब रास्ता मिला तो रफ्तार छूट गई। रफ्तार छूट गई, गति ही समाप्त हो गई। रास्ता तो मिला लेकिन चलने की स्थिति फिर नहीं रही। तो क्या रहा? कुछ भी नहीं मिला। आज की नीति में सबसे बड़ी बात ये है कि दुख के होने पर ही सुख का महत्व है। बंधन के होने पर ही मुक्ति का, छुटकारे का महत्व है। और यदि कोई व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, तो ही धनी मानी का महत्व है। नहीं तो धन्ना सेठों को कौन पूछने वाला है? कौन पूछ रहा धन्ना सेठों के लिए? तुम अपने घर के सेठ होगे रहे आओ। सभी 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 मान लो जिस जगह पर सभी करोड़पति हैं, तो फिर मतलब क्या रहा? करोड़पति होने का कोई सुख नहीं। गांव में सभी लखपति हैं तो लखपति होने का कोई सुख नहीं। लखपति करोड़पति होने का तब सुख है जब कोई 1000 पति हो, किसी के पास 1000 भी ना हो, किसी के पास 100 भी ना हो, किसी के पास 10 रुपये भी ना हो। तो ऐसे लोगों के बीच में लखपति करोड़पति को अपना महत्व मालूम होता है। 16 स्वर्गों तक की जो व्यवस्था है उसमें ही छोटे बड़े होने के कारण बड़े छोटे का भेद होता है, और बड़े छोटे में फिर बड़प्पन और हम बड़े और ये छोटे का भाव आता है। स्वर्गों में 16वें स्वर्ग तक ही इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मा आदि आदि व्यवस्थाएं हैं। तो उन्हें उसको लगता है मैं इंद्र हूँ। तुम इंद्र नहीं हो, तुम सामानिक हो। तुम सामान्य नहीं, तुम त्रायस्त्रिंश हो। तुम ऐसा, तुम वैसा, तुम ऐसा, तुम्हारे को ये सुविधा नहीं, तुम्हारे को ये सुविधा नहीं। और सारी सुविधाओं में भी मैं प्रधान मुखिया इंद्र हूँ, इंद्र हूँ। तो इंद्र का महत्व कब बढ़ गया? जब नीचे छोटे छोटे रहे तो इंद्र का महत्व बढ़ गया। और अब 16 स्वर्ग से ऊपर की बात करो तो सभी अहमिंद्र 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 अहमिंद्र, वहाँ पर इंद्र सामानिक आदि की व्यवस्था ही नहीं है, सब अहमिंद्र हैं। अब जब सब अहमिंद्र हैं तो कौन कहेगा तुम छोटे हो, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, तुम हमारे अनुसार चलो, तुम हमारे से छोटे हो, नीचे हो? कौन कहेगा?
फिर बड़े होने का मतलब क्या है? बड़े होने का सुख उसको क्या है? नहीं है, क्योंकि 16वें स्वर्ग से ऊपर सभी अहमिंद्रों की व्यवस्था है, सब बराबरी के पद पर हैं, इसलिए कोई महत्व आपस में उनका ज़्यादा नहीं। महत्व तब बढ़ता है जब असमानता होती है। अपने से छोटा कोई हो तो महत्व बढ़ेगा, बढ़ता है। और क्या कहा जा रहा है? पात्रे, पात्र के होने पर ही दातुहु, दाता का महत्व है। दाता ने अपनी भावना से देय सामग्री को अच्छे तरीके से तैयार किया है। आज पर्व का दिन है, आज विशेष दिन है, हम अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहते हैं। हमारी भावना है आहार दान हमारे यहाँ पर संपन्न हो। ऐसी भावना भाग करके कोई दाता द्वार पर खड़ा है, लेकिन कोई अतिथि ही नहीं मिले, कोई मुनिराज ही नहीं मिले, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र ही कोई नहीं मिला। जब उत्तम मध्यम जघन्य पात्र ही कोई नहीं मिला तो दाता की सामग्री का महत्व क्या है? नहीं, हमने तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, हमारी भावना बहुत उत्कृष्ट है। अरे भाई, भावना तुम्हारी उत्कृष्ट है, तैयारी तुम्हारी बहुत है, लेकिन कोई पात्र भी तो हो। तुमने तैयारी कर ली। आज तो अक्षय तृतीया का पर्व है, नगर में मुनि महाराज हैं, हमारे घर पर आहार दान का योग बनना चाहिए, और अक्षय तृतीया के दिन आप अपने द्वार पर पड़गाहन करने को खड़े हो। और नगर में रहने वाले मुनि महाराज जी के मन में आया, आहार तो कितने दिन से चल रहा है, आदिनाथ मुनिराज को कितने समय बाद आहार मिला था, आज की अक्षय तृतीया उनके आहार दान के लिए संपन्न हुई। मैं तो रोज ही आहार कर रहा हूँ, हो ही रहे हैं आहार, आज तो उपवास कर लेता हूँ। और कोई मुनि महाराज जी ने अपना भाव करके उपवास कर लिया। अब जैसे ही दाता को मालूम चला आज तो महाराज जी ने उपवास कर लिया, तो दाता के मन में निराशा आ गई। महाराज ने उपवास क्यों कर लिया? आज तो लाभ मिलना चाहिए था हमको, आज तो बड़ी भावना थी, आज तो पर्व का दिन है, आज तो आदिनाथ मुनिराज की आहारचर्या संपन्न हुई थी, आज तो अक्षय तृतीया का दिन है, आज महाराज का आहार होना चाहिए था। आया गुरुदेव, आहारचर्या का समय हो रहा है। हाँ, चर्या का समय तो हो रहा है, आप आहारचर्या के लिए निकलिए, अच्छा रहेगा। नहीं, आज तो मैंने उपवास कर लिया है। तो आज उपवास आपने क्यों कर लिया? आज तो आहार दान का दिन है, आदिनाथ के लिए आहार दान का दिन है। मेरे मन में आया, रोज आहार तो हो ही रहा हूँ, ऐसे पावन पर्व पर आज उपवास कर लेता हूँ। ऐसा होता है क्या महाराज जी? अक्षय तृतीया पर उपवास किया जाता है क्या? आज तो तीर्थंकर मुनिराज की आहारचर्या संपन्न हुई है, आज आपने उपवास कैसे कर लिया? अरे भाई, उपवास अपनी जगह है, आदिनाथ की बात अलग थी, हमारे लिए तो कोई ऐसा था ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपका आहार होना चाहिए। नहीं, अब तो उपवास कर लिया। अब यदि कोई मुनि महाराज ने उपवास कर लिया और पात्र ही यदि उस दाता को नहीं मिले तो उसकी अक्षय तृतीया तो सूनी सूनी निकल गई। राजा श्रेयांश तो धन्य धन्य हो गया था आदिनाथ जैसे महामुनिराज पात्र को पा करके,
लेकिन इस दाता को अक्षय तृतीया पर पात्र न मिलने के कारण ये दाता तो दीनहीन सा हो गया। क्यों? क्योंकि भाव और तैयारी तो बहुत थी, लेकिन पात्र कोई नहीं मिला। प्रश्न ये नहीं किया जा सकता है कि पात्र ने आज के ही दिन उपवास क्यों कर लिया। वो तो पात्र की मर्जी है, पात्र की इसमें स्वतंत्रता है। लेकिन दाता को ये मानना पड़ेगा कि भले ही उसकी विशुद्धि बहुत रही, तैयारी उसकी बहुत रही, भावना उसकी बहुत रही, लेकिन उसके घर आज के दिन आहार दान संपन्न हो, ऐसा कर्म का क्षयोपशम उसका नहीं रहा, इसलिए उसको ये लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। अब पात्र ही नहीं मिला तो दाता का महत्व क्या है? दाता का महत्व तो तब बढ़ता है जब उसे किसी पात्र का लाभ हो। रास्ते का महत्व किसमें है? कोई चलने वाले हों तो रास्ते का महत्व है। बढ़िया रोड बना दिया, डामरीकरण करा दिया, डबल रोड हो गया, 4 वे हो गया, रास्ते सब बढ़िया बन गए, अच्छा बन गया रास्ता, नेशनल हाईवे बन गया, और चलने वाली गाड़ियाँ ही नहीं हैं चलने वाले कोई है ही नहीं। जब चलने वाले ही कोई नहीं है तो रास्ते के बन जाने से क्या फायदा? रास्ते का महत्व तो तब है जब उस पर कोई चलने वाला हो। पथ का महत्व पथिक के कारण होता है, पथिक है ही नहीं तो पथ का क्या महत्व है? कोई गौण व्यक्ति है तो मुख्य व्यक्ति का महत्व हो जाता है, और कोई गौण है ही नहीं, सभी मुख्य हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। कोई अंधा व्यक्ति हो तो आंख वाले की प्रशंसा हो जाए, अरे कितने सुंदर नेत्र हैं इसके, वाह वाह बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छी आंखें हैं इसकी, कितना स्पष्ट दिखता है इसको, अरे भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब कोई अंधा हो, एक आंख वाला हो, तो दोनों आंख वालों की, अच्छी आंखों वालों की प्रशंसा करें, और अंधा कोई है ही नहीं, सब अच्छी आंख वाले हैं, तो फिर किसकी प्रशंसा करें? अंधा हो तो आंख वाले की प्रशंसा हो सकती है, और अंधा नहीं है तो आंख वाले के क्या गीत गाएं? कोई अज्ञानी है तो ज्ञानियों का महत्व बढ़ जाता है, और सभी ज्ञानी हो जाएं तो फिर ज्ञानी का महत्व सामान्य हो जाता है। अज्ञानी होने पर ज्ञानियों का महत्व होता है। अहित कुछ है तो हित का महत्व है। शराब है, शराब पीने वालों की बुराइयां हैं, शराब की दुर्गति लोग देखते हैं, शराब से परिवार कैसे उजड़ जाते हैं ये देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर शराब नहीं पीने वालों का महत्व है। फिर दूध और फलों के रस पीने वालों का महत्व बढ़ जाता है। देखो उसने शराब पी ली, कैसा नाली में गिर गया, शराब पी ली नाली में गिर गया, अरे पैसे भी खर्च हो गए, सब बर्बाद हो गया, बीमार पड़ गया। और देखो ये बढ़िया दूध पीता है, ड्राई फ्रूट्स खाता है, फलों के रस पीता है, कितना बढ़िया है, परिवार ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है। तो अहित है तो उसे देख करके हित का महत्व मालूम होता है। मान लीजिए हम और आप फूलों की कितनी ही प्रशंसा करें, पर फूलों की प्रशंसा कोई भी करे, फूलों का महत्व तो कांटों के होने पर होता है।
संसार में यदि कांटे नहीं होते तो फूलों का महत्व नहीं। फूलों की महिमा कांटों ने बढ़ाई है। फूलों की महिमा किसने बढ़ाई? फूलों की महिमा किसने बढ़ाई? फूलों की महिमा किसने बढ़ाई? हाँ, कांटों ने बढ़ाई है। फूलों की महिमा कांटों ने बढ़ाई है। कांटे यदि धरती पर नहीं होते तो फूलों को कौन पूछने वाला? दुर्गंध है तो सुगंध का महत्व है। दुर्गंध ही नहीं है तो सुगंध को कौन पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं। काम चोर है तो काम करने वालों का महत्व है, और कोई काम चोर नहीं है तो काम करने वाले का क्या महत्व है? धरती पर रावण हुआ है इसलिए राम का इतना महत्व बढ़ गया। धरती पर रावण हुआ है इसलिए राम का इतना महत्व बढ़ गया। धरती पर रावण की विचारधारा है इसलिए राम की विचारधारा का इतना महत्व बढ़ गया। धरती पर कंस हुआ है इसलिए कृष्ण का महत्व इतना बढ़ गया। कंस नहीं होता तो कृष्ण का महत्व कौन जानता? कंस था, कंस का आतंक था, कंस की क्रूरता थी, इसलिए करुणावान कृष्ण का महत्व बढ़ गया। मारीच था इसलिए महावीर का महत्व बढ़ा। मरीचि नहीं होता तो महावीर को कौन पूछता? महावीर का महत्व कैसे बढ़ता? दुर्गुण है इस धरा पर इसलिए गुणों का महत्व है। दुर्जन है इसलिए सज्जनों का महत्व है। बुराइयां हैं इसलिए संसार में अच्छाइयों का महत्व है। अंधेरा है इसलिए उजाले का महत्व है। दुर्जन धरा पर होते आए हैं इसलिए सज्जनों का महत्व है। महाभारत में क्या कहा है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को संदेश देते हुए? जब जब धरा पर अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए कोई ना कोई इस धरा पर आता ही है। क्या कहा महाभारत में? महाभारत में अर्जुन को संबोधित करते हुए यही तो कह रहे हैं कि इस धरा पर जब जब पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो उसके निराकरण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए कोई ना कोई इस धरा पर अवतार आता है, जन्म लेता है। कितनी बढ़िया बात कही। तीर्थंकरों का इसलिए अवतरण होता है, तीर्थंकर इसलिए धरा पर आते हैं कि उनके आने से धरा पर तीर्थ का प्रवर्तन होता है। तीर्थ का प्रवर्तन होता है। तीर्थ क्या है? धर्म को तीर्थ कहा है। धर्म किसे कहा? रत्नात्रय को धर्म कहा है। ऐसे रत्नात्रय रूप धर्म के तीर्थ को करने के लिए तीर्थंकर अवतरित होते हैं, उनके कल्याणक मनाए जाते हैं, उनका महत्व माना गया है। क्यों? क्योंकि धरा पर अज्ञान रहता है, अहंकार रहता है, अंधकार रहता है। इन सभी को दूर करने के लिए ज्ञान, विनम्रता और उजाला प्रकाश को देने के लिए महापुरुष धरती पर आते हैं। महापुरुष धरती पर आते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अज्ञानी जन है इसलिए ज्ञानी का महत्व है। तो यदि अज्ञानी नहीं हो तो ज्ञानी का महत्व नहीं है। अरे अज्ञानी तो भरे हुए हैं,
दुष्ट दुर्जन तो संसार में उनका कोई अंत थोड़ी होता है, लेकिन उनके बीच में कोई ज्ञानी आ जाए तो अज्ञानियों के होने के कारण ज्ञानियों का महत्व बढ़ जाता है। और भूख लगी है तो ही भोजन का महत्व है, पेट भर गया है तो फिर नहीं, अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपने कह दिया और उन्होंने रख दिया। अरे भैया सुनो तो तुम हमारी, हमको ज़्यादा जमता ही नहीं है, अब रख दिया, छोड़ सकते नहीं हैं, कैसे लें? चलो चलो कोई बात नहीं। हालांकि आजकल अब जो पार्टियां हो रही हैं उसमें ज़बरदस्ती देने का तो काम ख़त्म ही है। जितने रिसेप्शन हो रहे हैं कोई कोई किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी कहता है, कोई देता थोड़ी है, परोसने के काम तो ख़त्म हो गए। अब तो अपनी अपनी प्लेटें ले लो और अपने अपने मनमाफिक आइटम ले लो, खा लो तो खा लो, और नहीं तो देख करके संतुष्ट होकर के अपने निकल जाओ। क्या करना है तुम जानो। वेलकम के लिए बाहर निर्जीव 2 मुद्राएं खड़ी हैं, हाथ जोड़े निर्जीव 2 मुद्राएं वेलकम के लिए खड़ी हैं। वेलकम हो गया, आदमी को तो फुर्सत नहीं है, उसने अपने स्टैचू खड़े कर दिए, लगा दिए, वेलकम, अंदर चले जाओ। अब तुम्हें जो जहाँ जैसा देखना खाना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पुराने समय की बात अलग है। अतिथि सत्कार के रूप में जब पंगत बिठा ली जाती थी तो खुद जजमान जिसने आमंत्रित किया है सभी को, हर भोजन करने वाले के पास पास जा कर के पूछ पूछ करके और अच्छे से उत्साहित कर करके और भोजन कराते। नहीं नहीं लेना ही पड़ेगा, ये देखो गरम गरम लेकर के आ गए, चलो अब नहीं खाना तो एक पापड़ खा लो, उसके बाद एक पुड़ी और खा लेना, ले तो लो, ये गरम गरम ताज़ा ताज़ा रसगुल्ला लाए हैं, ले तो लो, ले तो लो। और लोग खाते रहते खाते रहते खाते रहते। अब जितना खाना हो उतना खा लिया, अब पेट भर गया, अब फिर आ गए, नहीं नहीं अब और रसगुल्ला ले लो। भैया खा तो लिए, गुलाब जामुन आ रही हैं, ले लो ले लो ले लो, खा तो लीना, देखो तो कितनी सुंदर है, कितनी सुगंध आ रही है, सॉफ्ट भी बहुत है, 2-3 ले तो लो। भैया आप ज़्यादा आग्रह करोगे और 2-3 और आपने कर दी और एक ही अंदर ले लिया तो जितने अंदर है ना, अंदर के गुलाब जामुन सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, तुम एक दोगे और अंदर के 5-10 बाहर निकल आएंगे। अब हमारे को जमता नहीं, अब हमारे को जमता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, शादी हुई और लड़का पहली बार ससुराल गया। सासू माँ ने बढ़िया भोजन पानी तैयार किया, पहले थोड़ा अच्छे से सब, पहले पहली बार आया है, अच्छे से भोजन कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब इंतजाम कर लिया। लड़की को लेने के लिए पहली बार गया था, भोजन पानी के लिए बैठा था, सासू माँ भी आकर के पास में बैठ गई, लाओ परसो, ये परसो सब कर रही थी। अब लड़का जो पहली बार गया था उसको बाकी तो भोजन सब ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन एक कटोरी में जो कड़ी भर करके रख दी थी, कड़ी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो घर में खाता ही नहीं था, लेकिन वहाँ तो कड़ी बनी थी और कटोरा भर के रख दी। अब उसने सब चीज़ें देखी, सब अच्छी लग रही थी, ये कड़ी उसको खराब दिख रही थी। इसने सोचा यहाँ वापस करेंगे तो अच्छी नहीं, और यहाँ ये कहना भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमको कड़ी जमती नहीं है। तो उसने क्या सोचा, अब क्या करो, ऐसा करो, इनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खाएंगे, ये कड़ी बार बार दिख रही, इसको सीधा उठाओ, कटोरा पी करके खाली कर दो। उसने कटोरा उठाया और नाक बंद करके जल्दी जल्दी पी करके, जैसे कोई कड़वी दवाई पी रहा हो, और पी करके कटोरा रख दिया। सासू की नज़र पड़ गई, अरे इसको तो बहुत पसंद है, इसको तो बहुत पसंद है। फट से इशारा किया और फिर कटोरा पूरा भर गया। अब इसको लोगों, अरे ये तो और उल्टा हो गया, रखी रहती तो रखी रहती, फिर से कटोरा भर गया।
अब थोड़ा बहुत खाना उसने खाया, वो बार बार खराब दिख रही थी, तो उसने कहा ये दिखे नहीं, इसके लिए जल्दी उठाओ और फिर पी लो। उठाया, नाक यूं करके और फटाफट पी ली, फिर कटोरी रख दी। नजर फिर पड़ गई, सासू ने फिर इशारा कर दिया। 2-3 बार ऐसा हो गया। अब उसकी तो मुश्किल हो गई, खाना ही खाया नहीं जा रहा, सब उसका टेस्ट ही बिगड़ गया, मामला ही बिगड़ने लगा। अब सासू बैठी थी पास में, बातचीत तो कुछ करना पड़ेगी। तो बातचीत करते करते सासू पूछने लगी कि बेटा बताओ तुम लोग कितने भैया हो, बताओ कितने भैया हो तुम लोग। अब इसको तो अंदर से चिढ़ आने लगी, इतना ही नहीं समझती, बार बार कटोरी भर कड़ी कड़ी रख रही है, हैं, और मुझे पीना पड़ रहा है। और ऐसा वैसा करके इसकी इच्छा ही नहीं हो रही थी बात करने की। फिर भी वो बार बार लाला जी बताओ तो दमान साहब बताओ तो कितने भैया हो तुम लोग, कितने भैया हो। तो अब उसको चिढ़ आ गई अंदर से, तो कहने लगा कि सुनो सासू, अभी तक तो हम 5 भाई हैं, अभी तक तो हम 5 भाई हैं। एक कटोरा कड़ी और रख दी तुमने, और यदि एक कटोरा कड़ी और हमने पी ली तो फिर 4 ही बचेंगे। अभी तक तो 5 हैं, देख लो 4 ही बचेंगे, आपको क्या करना है आप देख लो। है क्या हो गया? अब वो कहानी हम बाद में बताएंगे, आप पूछ रही ना कितने भाई हो, अभी तक तो 5 हैं, एक कटोरा और कड़ी दे दी तो 4 ही बचेंगे। हाँ देख लो आप, ऐसी स्थिति बनती है। अंदर से इच्छा नहीं हो तो भोजन का कोई महत्व नहीं है, भूख नहीं हो तो कोई महत्व नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री नीति में लिख रहे हैं, क्षुधा विवृद्धौ भोजनस्य, क्षुधा यदि बढ़ रही है तो भोजन का महत्व है, और क्षुधा शांत है, भूख नहीं लगी है, तो फिर किसी भी तरह का कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, इस उदाहरण में मैं बार बार सोचता हूँ, किसका नाम कड़ी किसने रख दिया? कड़ी किसने नाम रख दिया? आप लोग सोचो तो, विचार तो करो, नाम रखने वालों ने कुछ सोचा ही नहीं। इतनी नरम है, इतनी मुलायम है, चबाना तक पड़ता नहीं है, पतली पतली रहती है, उठा के पीते जाओ, लपेट लपेट करके लगा लगा के खाते जाओ, कहीं कोई चबाने का काम नहीं। कमजोर दांत वाला भी ले लेता है और बिना दांत वाला भी कड़ी को ले जाता अंदर। कड़ी के लिए दांतों की जरूरत नहीं है। अब इतनी नरम नरम पतली पतली उस वस्तु के लिए कड़ी रख दिया नाम। क्या क्या नाम रख दिया? क्या नाम रख दिया? कड़ी। कड़ी कहाँ कड़ी है भाई? कहाँ चबाना पड़ रहा उसके लिए? कड़ी 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 कड़ी, कैसा नाम रख दिया? इतनी नरम है, चबाना भी पड़ नहीं रहा, बिना दांत वाला भी अंदर ले जा रहा, फिर भी नाम क्या रख दिया? कड़ी। फिर सोचते सोचते मेरा ख्याल गया। क्या ख्याल गया? ठीक ही रखा इन लोगों ने इसका नाम। क्यों रखा ठीक? बराबर सही नाम रखा इसका, कड़ी। कैसे नाम रखा कड़ी? क्योंकि कड़ी एक ऐसी चीज है कि जैसे ही अंदर रखी और गले के अंदर कड़ी, अटकने का कोई काम ही नहीं, चबाने का कोई काम नहीं, रखी और कड़ी, रखी और कड़ी, रखी और कड़ी, रखी और निकली, रखी और निकली, रखी और निकली। निकली को कड़ी कहते हैं। कड़ जाओ भैया, जल्दी कड़ जाओ यानी निकल जाओ। निकल जाओ को कड़ जाओ कहते हैं। हिंदी बुंदेलखंडी में कड़ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, मतलब रखी और कड़ी, रखी और कड़ी, रखी और कड़ी, यानी रखी और निकली, रखी और निकली, रखी और निकली, इसका नाम है कड़ी। इसका नाम है कड़ी। नाम भी ठीक ठाक रखा है। मतलब इस तरह से यह बात गुरुवर आचार्य श्री ने भी अच्छे तरीके से लिखी कि भूख है तो ही भोजन का महत्व है। और क्या कह रहे हैं? दिन रात्रि युक्त इस देश में सूरज चंद्रमा का महत्व है। रात है तो चंद्रमा का महत्व है, दिन में सूरज का महत्व है। यदि रात ना हो तो सूरज को कौन पूछे?
दिन ना हो तो चंद्रमा को कौन पूछे। मतलब सूर्य और चंद्रमा का महत्व भी दिन रात होने के कारण ही है। जहाँ पर दिन रात का भेद नहीं है वहाँ सूर्य और चंद्रमा का उतना महत्व नहीं है। ढाई दीप के बाहर सब स्थिर 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 हैं सूर्य चंद्रमा। ये तो ढाई दीप में ही मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतिया निर्लोके है, तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तो इनके परिक्रमा लगाने से ही दिन रात का भेद होता रहता है। ये ढाई दीप की व्यवस्था है, ढाई दीप के बाहर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जहाँ पर रात और दिन है वहाँ पर सूर्य चंद्रमा का महत्व माना गया है। पद्यानुवाद में गुरुवर श्री ने बहुत अच्छी बात लिखी है। पद्यानुवाद को पढ़ते हैं। ज्ञेय मूल्य भी ज्ञान बिना नहीं, दुख ही सुख का मूल्य रहा। ज्ञेय मूल्य भी ज्ञान बिना नहीं, दुख ही सुख का मूल्य रहा। बंध बिना नहीं मुक्ति रुचेगी, निर्धन धन का मूल्य रहा। कौन पूछता दाता को बिन पात्र, कौन पूछता दाता को बिन पात्र, पथिक बिन पंथा को। कौन पूछता दाता को बिन पात्र, पथिक बिन पंथा को। गौन हुए बिन मुख कौन हो, लोचन मालिक अंधा हो। लोचन मालिक अंधा हो। अज्ञ रहा तब मूल विज्ञ का, अज्ञ रहा तब मूल विज्ञ का। बड़ा अन्यथा वृथा कथा, शत्रु मित्र की याद दिलाता। क्षुधा बिना है अन्न वृथा, उचित रहा यह जहाँ निशा हो। उचित रहा यह जहाँ निशा हो, तथा दिवस भी रहे वहाँ। मूल निशा कर तथा दिवाकर, का होता बुध कहें यहाँ। जहाँ निशाकर यानी रजनी रात्रि है, चंद्रमा है, वहाँ पर दिवाकर यानी सूर्य और दिवस वहाँ पर रहता ही है। दिन के बिना रात और रात के बिना दिन होते ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी इन दो नीतियों में गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से यह बात रखी। एक सम्यक नीति और आ रही है जिसके लिए भी सुनना और एक गृहस्थ को समझना बहुत जरूरी है। विवाहिता संस्य बरो गृही सो, विवाहिताद्धा व्यभिचारिणोपि। पापस्य हानिश्च वृषे मतिः स्यात्, तथेतराद्यत् शृणु पापमेव। बहुत अच्छी बात कह रहे गुरुवर। हाँ, खेद है कि सप्रसिद्धः गृही, एक गृहस्थ सदगृहस्थ, गृहस्थ होना अलग बात है और उसमें सदगृहस्थ हो जाना एक अलग बात है। गृहस्थ होना मजबूरी हो सकती है, लेकिन सदगृहस्थ होना तो उसका गुण माना जाता है, उसकी विशेषता मानी जाती है। तो सुदार संतोष व्रतधारी गृहस्थ, विवाहिता संचय, विवाहित हुआ भी, अविवाहिता व्यभिचारिणः, अविवाहित व्यभिचारी से बरम श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? यह नीतिकार क्या कहते हैं? या आचार्य श्री का मंतव्य क्या है कि विवाह करके घर गृहस्थी में आदर्श बनना, विवाह करते हुए भी स्वदार संतोष आदि व्रतों को धारण करके गृहस्थी में रहना श्रेष्ठ माना गया है। किस अपेक्षा से? जिन्होंने शादी तो नहीं कराई पर यहाँ वहाँ
अमर्यादा से घूमते फिरते रहते हैं, अमर्यादा का आचरण करते हैं। तो शादी नहीं कराई एक अलग बात है, पर अमर्यादा का आचरण यहाँ वहाँ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो है कि विवाह करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए सदार संतोष व्रत का पालन करो। देखो, नीति आज के गृहस्थों के लिए एक आदर्श गृहस्थ बनाने के लिए है। चाहे तुम शादी करो चाहे ना करो, मार्ग तो संयम का है। शादी हो जाना भी कोई बुरी बात थोड़ी है। शादियां यदि बंद हो जाएंगी तो फिर श्रावक का धर्म कैसे पलेगा? तो शादी कराना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, पर यदि कोई विवाह करे और विवाह पद्धति से, विवाह व्यवस्था से रहे, तो कोई बुरा थोड़ी कहा। श्रावकाचारों में उसका विधान है, एक गृहस्थ का धर्म माना गया है। तो भले ही वह विवाहित हो या अविवाहित, विवाहित है, सुदार संतोष व्रत का पालन कर रहा, तो भी उसकी प्रशंसा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार उसने मर्यादाओं का पालन किया है। और विवाह की पद्धति भी एक भारतीय संस्कृति में एक धर्म की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाएं भी अच्छी पलती हैं। विवाहित होना या विवाह करना कोई निंदनीय कार्य नहीं है, कोई उसे बुरा सर्वथा नहीं कहा जा सकता है। वह भी एक संस्कार है, वह भी एक पद्धति है, और विवाह को संस्कार कहा गया। उसमें पारिवारिक, सामाजिक, धर्म संस्कार दिए जाते हैं। तो विवाहित हो करके स्वदार संतोष व्रत का पालन करना फिर भी अच्छा माना गया, उसे प्रशंसनीय कहा गया। किंतु हम तो विवाह नहीं करेंगे, हम तो विवाह नहीं करेंगे, हम तो अविवाहित रहेंगे, ऐसा कह कह करके और अविवाहित रह करके बिना नियम संयम के जीवन बिताना और व्यभिचारी बन जाना, यह एक तरह से अच्छी बात नहीं है। इस नीति में गुरुवर आचार्य वही कह रहे हैं। और उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है? पापस्य हानि च, पाप की हानि, स्थूल पाप की हानि कर रहा है कौन? विवाहित होकर के अनुव्रतों का पालन करने वाला। विवाहित हो गया है और अनुव्रतों का पालन कर रहा है, ऐसा गृहस्थ पल पल अपने पाप की हानि करता है, कमी करता है, वृषे धर्म में अपनी बुद्धि को लगाता है। किंतु अविवाहित रह करके यदि उसने व्रतों का पालन नहीं किया, संयम का पालन नहीं किया और स्वच्छंद और स्वैराचार अपना आचरण करता रहा, पाप की प्रवृत्ति में लगा रहा, तो वह इतरात, दूसरा वह पापम येओ, पाप को ही निरंतर कमा रहा है, ऐसा गुरुवर ने इस नीति में कहा है। पद्यानुवाद की पंक्तियां पढ़ते हैं। अविवाहित हो जीवन जीता, व्यभिचारी भी बना हुआ, अविवाहित हो जीवन जीता, व्यभिचारी भी बना हुआ, गृही विवाहित उससे वर है, शुभ आचारी बना हुआ। एक पाप को पल पल ढोता, एक पाप को पल पल ढोता, दुर्मति से दुर्गति होती, एक पाप को नियमित धोता, धर्मकारी रतमति होती, एक पाप को नियमित धोता, धर्मकारी रतमति होती। दोनों व्यवस्थाओं में शुभ आचारी बनना, सदाचारी बनना, गृहस्थ बनकर के सदगृहस्थ बनना, इसकी प्रशंसा श्रावकाचारों में भी की गई है। और वह गृहस्थ सामान्य गृहस्थ नहीं होता है, नियमावली से बंध कर के रहने वाला, मर्यादा में रह करके अपने व्रतों का पालन करने वाला गृहस्थ आदर्श गृहस्थ माना जाता है। ऐसे आदर्श गृहस्थों की बहुत प्रशंसा होती है और ऐसे ही आदर्श गृहस्थों से परिवार और समाज शोभा को प्राप्त होते हैं और उनका परिवार सुखी होता है, समाज संस्कारवान होती है और ऐसे ही
नीति का निर्माण करते हुए गुरुवर ने एक गृहस्थ को सदगृहस्थ आदर्श गृहस्थ बनने की प्रेरणा अपनी इस नीति में दी है। समय हो गया, इसलिए यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।